है और इसीलिए उन्होंने बनाया, हम सभी को बनाया। आदम में हम लोग खो चुके थे, लेकिन तब उसने फिर हमको पुनः जीत लिया है और हमको वह मुकुट दिया है, वह जगह दी है। पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, घबराओ नहीं जैसे यीशु कहते हैं, मैं तो आया हूँ ना वो जगह तुम्हारे देने के लिए, वही हमको मिल चुका है। आइए प्रभु से आज विशेष प्रार्थना करें कि उस लक्ष्य को, उस जगह को, उस इनाम को, खजाना को पाने के लिए आज हमें प्रयत्न करना है, उन श्वेतधारी, प्रकाशन ग्रंथ के श्वेतधारी मनुष्यों के समान, क्योंकि उन्होंने दुनिया में तकलीफ उठाई है, मरण संकट का सामना किया है और वो आज आनंद, खुशी, उल्लास, महिमा में पहुंच चुके हैं। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस बलिदान को हम योग्य से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
शाश्वत ईश्वर, तेरी कृपा से हम यह त्योहार सब संतों के आदर में मना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जिस असीम दया की याचना हम करते हैं, उसे तो सब संतों की प्रार्थना के फल स्वरूप प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। आज हम इसी पूजा बलिदान के लिए हमारे घर परिवार से बहुत सारे मतलबों को प्रार्थना के रूप में, निवेदन के रूप में चाहते हैं। प्रभु ईश्वर तू उन्हें सुन ले और हमें प्रदान कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ। पाठ का मुख्य अंश है, मैंने सभी प्रजातियों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। मैं योहन ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद किया। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है
संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सादृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सादृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उसमें ऐसी आशा करता है, उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं,
तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे विश्वासी माता पिता भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, इन 3 वचनों पाठों का मुख्य आशय हमारे सामने आज है ईश्वर का अनंत प्रेम। ईश्वर का अनंत प्रेम। यदि आज वो संत लोग हैं जिसके विषय में यूहन्ना प्रेरित अपने पत्र में अपने दर्शन में कहते हैं, देखते हैं, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये लोग हैं उजले वस्त्र पहने हुए, वो असंख्य लोग, असंख्य, जिसकी गिनती मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो सकता है। तो ये, और आप सभी इतिहास जानते हैं कैसे सृष्टि इतिहास और उसके बाद में मुक्ति का इतिहास है। उसमें हम लोग कहीं के नहीं थे, यानी ईश्वर ने प्रेम किया, ईश्वर ने अपने लिए ही मनुष्य को बनाया, लेकिन वह उसके योग्य नहीं ठहरा, आप सभी जानते हैं। लेकिन यदि आज ये संत लोग, ये मानव लोग वहाँ पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब ईश्वर का प्रेम ही है। और यीशु मसीह ही मुक्तिदाता ईश्वर का प्रेम बन करके इस दुनिया में आए, और वही आज बहुत जोर दे करके हमें अपने वचनों में कहते हैं। आज नहीं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर का प्रेम ही अभिव्यक्त करता है कि उसने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप बनाया, और उनका यही आशय था, मतलब था, विचार था, उनकी योजना थी कि ये मानव उसके साथ रहे, लेकिन हम उसके योग्य नहीं ठहरे। फिर भी ईश्वर में जो प्यार है, जिसमें जो प्रेम है, वह तो उसमें कभी कमी नहीं हुई। तो इसलिए चारों ओर से मैंने जिस किसी एंगल से, कौन से दृष्टिकोण से आप देखेंगे, हम ईश्वर में प्रेम ही पाते हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता है। यूहन्ना प्रेरित 15:9-34 में 13:35 में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्र के लिए, दोस्त के लिए जीवन गंवा दे, जीवन गंवा दे, दे दे। कोई मित्र अपने दोस्त के लिए, शत्रु की बात तो यहाँ नहीं है, लेकिन यीशु कह रहे हैं ना, अपने शत्रु को भी प्यार करो, वाली बात हुई है। और इसीलिए रोमियो के नाम पत्र में भी पौलुस बहुत सुंदर कहते हैं 5 अध्याय में कि हम लोग तो निस्सहाय ही थे, आदम में हम लोग निस्सहाय थे, 6 नंबर में, 5, 6 में, 8 में हम लोग पापी बन गए थे, किंतु हम तो पापी थे, पापी थे। 10 में हम तो शत्रु बन गए थे, 5-10 में रोमियो के नाम पत्र। लेकिन निस्सहाय थे, पापी थे, शत्रु बन गए थे। हमारा नाता, रिश्ता जो ईश्वर के साथ था, होना था, वो तो हमने खो दिया था, हम वंचित हो गए थे। फिर भी वो जो प्रेम, यीशु इस दुनिया में आए, उन्होंने हम सभी को, न केवल यहूदियों को, लेकिन तब गैर यहूदियों को भी अपने से पिता के साथ हमको मिला दिया है। तो ये है, इसलिए पूरे आज का ये वचन है, ये हमको उधर ही ले चल रहा है। और इसलिए वो अंत में कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं, तुम मेरे पिता के कृपा पात्र हो। और लेकिन तब कृपा पात्र बनने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कुछ शर्तें हैं, जो कि 25 अध्याय में मत्ती अच्छी तरह से
वर्णन करते हैं, बतलाते हैं। मतलब हमको वो जगह, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को पाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको हासिल करने के लिए वो जो खजाना है, पौलुस कहते हैं वो खजाना कहीं पर छिपा हुआ है, उसको पाने के लिए हमको स्ट्रगल करना है, दौड़ना है, मैं दौड़ रहा हूँ, उसने ये किया। और हर व्यक्ति के लिए न केवल विश्वासी के लिए, कि सभी जन के लिए वो प्रयास करना है, दौड़ना है। यात्रा, हम सभी यात्री हैं, इसके विषय में कहा जा रहा है। और तब इस यात्रा में हमको क्या करना है, बस वो जो प्यार की बात यीशु कह रहे हैं, किसको, हर जन को, और विशेष करके वो जो कि गरीब, दुखी, लाचार है, जो कि बहुत सारे जो सामाजिक कृपाएं हैं, प्रिविलेजेस है, उसको पाने का उसको है लालसा है, इच्छा है, लेकिन तब वो नहीं पा सकता है, उसको देने दिलाना, तो यही है। और इसको कौन कर सकता है, हम सभी कोई कर सकते हैं, सभी कोई कर सकते हैं। इसलिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो देहात का हूँ, मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ चूल्हा फूंकती हूँ, लेकिन तब उसी तरह से करते हुए अपने बाल बच्चों के लिए, परिवारजन के लिए, गाँव वालों के लिए, समाज के लिए जो त्याग हम लोग कर रहे हैं, उसी का महत्व है, उसी का महत्व है। कहाँ, वहाँ स्वर्ग में, उस दुनिया में, इस दुनिया में नहीं, लेकिन तब उस दुनिया में। तो ये सब बात तो यीशु ने कह दिया है, जिसको हम लोग आज तीसरे पाठ में सुसमाचार में बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ा रहे हैं। ये पर्वत पर का प्रवचन मती लिखते हैं ना 5 अध्याय में, तो वो क्या चीज़ है, ईश्वर में जो बड़े बड़े गुण है और ईश्वर जो प्रेम है, उसी को भिन्न भिन्न तरीके से यहाँ व्यक्त किया गया है, यहाँ व्यक्त किया गया है। और वो ईश्वर चाहते हैं, यीशु कहते हैं ना, जिस तरह मैंने, कि पिता ने मुझको प्यार किया है, मैंने उनको किया है, और जैसे मैंने तुमको प्यार किया है, तुम भी वैसा ही प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। जो धन्य कौन है, नम्र है, विनीत है, दीनहीन है, जो धार्मिक है, के भूखे और प्यासे हैं, जो शोक करते हैं, जो दया दिखाते हैं, दयालु हैं, अच्छे मन दिल के हैं, निर्मल हृदय के हैं, मेल कराते हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उन्हीं को तृप्ति मिलेगी, ईश्वर उन्हीं को देंगे। तो ये सब है जो कि हम प्रत्येक जन को, ईसाई, गैर ईसाई, हिंदू, मुसलमान की क्या हमारा रास्ता है, पंथ क्या है, हम सभी को इस रास्ते से होकर के चलना है, तभी केवल वो परमात्मा मिलेगा, तभी केवल हम उस परमात्मा के साथ अहम ब्रह्मास्मि बनेंगे तभी केवल। तो इसीलिए ये लोग जो हैं आज श्वेत वस्त्र की लाल वस्त्र पहन करके शहीद बन गए, और वो वहाँ पे हैं इसके विषय में। तो इस पर्व के विषय में बहुत सारे संत लोग लिखते हैं। तो अविला के संत तेरेसा है, एफ्रेम है, क्रिसोस्टम, अल्फोंसुस लिगोरी, संत अगस्टिन, काउंसिल ऑफ ट्रेंट है, ट्रेंट की महासभा इस पर्व को जो 1 तारीख आज है, और हमारे जितने भी मर चुके हैं और वो इनाम पा चुके हैं, जो संत घोषित किए हैं, उन सब के लिए विषय में ये सभा कहती है। और 8वीं सदी में केवल ग्रेगोरी चतुर्थ ग्रेगोरी संत पिता, वो इस 1 तारीख को सभी संतों का पर्व दिवस घोषित करते हैं, ग्रेगोरी चौथा 8वीं सदी में। और लेकिन इसके विषय में लिखने वाले बहुत सारे संत लोग हैं, क्योंकि और इनका कहना है जो संत नहीं बनना चाहता है वो क्रिस्तीय तो है, लेकिन पता नहीं किस तरह का क्रिस्तीय है, कहने का मतलब वी मस्ट स्ट्रगल, वी मस्ट एम एट द सुप्रीम हाईएस्ट, तो वो करना चाहिए, और उसके लिए हमको तकलीफ होगी।
विवाह भोज अभी हाल ही में हमने सुना है कि कोई राजा है, विवाह भोज की वो तैयारी करता है, अंत में सब कुछ हो गया तो वो आते हैं देखने के लिए, और उसमें से एक व्यक्ति है जो कि विवाह भोज का वस्त्र नहीं पहना है, वो सफ़ेद वस्त्र, शायद वो सफ़ेद वस्त्र होगा, शायद वो नहीं है, और उसको लिए दंड दिया जा रहा है, वो बाहर है, वहाँ से उसको हटा दो इत्यादि। तो अगर वो श्वेत वस्त्र जो कि प्रकाशना ग्रंथ का आज का प्रथम पाठ कह रहा है वो हमने नहीं पहना है, नहीं ओढ़े हैं, तो हमको वहाँ जगह नहीं मिलेगी। और वो पाने के लिए स्वयं यीशु ने ही दिया है, वो कपड़ा यीशु ने ही दिया। और क्या कपड़ा है? बपतिस्मा का, बपतिस्मा का। इसलिए हमारे लिए बहुत ही आसान है एक तरह से कहें। और बपतिस्मा किसको मिलता है? सभी जन को जो कि विश्वास करता है यीशु में, यीशु की बातों में जो विश्वास करेगा, सब यीशु ने कहा है ना, तो जिएगा और वो कभी नहीं मरेगा। जो विश्वास करते हुए जीता है वह फिर से वो जीवन प्राप्त करेगा पुनरुत्थान में। तो ये सारी बात है। तो ये ही कृपा पात्र लोग हैं, यही संत लोग हैं जिसके विषय में आज कहा जा रहा है। तो हमको उसके सादृश्य दूसरे पाठ में यूहन्ना प्रेरित कह रहे हैं। हम आज नहीं जानते हैं कि वो कैसा है। ताबोर पहाड़ के उस दर्शन में, रूपांतरण में ये तीनों जन देखते हैं और पेतरुस भौचक है, वो कभी नहीं सोचा था कि ये से कुछ हो सकता है। यीशु में, अपने गुरु में वो जो रूप है वो यीशु का, ईश्वर का असल रूप है। और इसीलिए यूहन्ना प्रेरित बाद में लिख रहे हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन तो हम लोग वैसा ही बनेंगे, क्योंकि मैंने देखा है वैसे ही हम लोग होंगे। लेकिन तब उसको पाने के लिए आज हमको जीना पड़ेगा जो रास्ता यीशु ने दिखाया है। आइए तब हम आज जब सभी संतों का पर्व दिवस मना रहे हैं, उनको लिए इनाम मिल चुका है, वो विजयश्री पा चुके हैं, तो वही हम सबों की लालसा होनी चाहिए, तेज इच्छा होनी चाहिए। और उसके लिए आज जो दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ है, और वो तकलीफ होना हो 1 साल का, 10 साल का, 50 साल का हो सकता है, लेकिन ये क्षणिक है उसकी तुलना में जो कि अनंत है, उस स्वर्ग है, उस अनंत जीवन ईश्वर के साथ, वो तो अनंत है। उसको पाने के लिए आज हमको शायद तकलीफ उठानी पड़ेगी, जिसको संतों ने, शहीदों ने झेला है। उस रास्ते में वो गए हैं, स्वयं यीशु के लिए हुआ है, बेथलेहम से लेकर के कलवारी तक गए, इसलिए वो बहुत ही साहस के साथ ये सब कह रहे हैं। आइए तब आज प्रभु से हम विशेष प्रार्थना करें कि वह लक्ष्य हम लोग पा सकें और पिता के उस कृपा पात्र बने जिसके लिए हम सबों के लिए वो जगह तैयार है। ईश्वर हमको आशीष दे और हमारे इस प्रयास में हमारी मदद करें। प्रेरितों का धर्मसार और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो आत्मा के द्वारा के समय उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लेकिन उस अपराधी से मृत्यु में से जी उठा, सब कर गया, सब सृष्टि माता परमेश्वर के लिए बैठा है, वहाँ से जीवन मंदिर उच्चारण हो गया, मैं पर आत्मा और पवित्रता की मंदिर अंदर का संबंध पापों की क्षमा देखा पृथ्वी में आमीन। प्यारे विश्वासी माता पिता भाइयों और बहनों, आइए इतने बड़े और सुंदर पवित्र दिवस में जब हम बलि वेदी के सामने हैं, हम अपनी जरूरत की और बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उनको हम ईश्वर पिता को चढ़ाएं। विशेष करके आज के इसी पूजा बलिदान के लिए आप बहुत सारे विश्वासी माता पिता भाई बहन अपने घर परिवार के गुजरे मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और अन्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें सुने, ग्रहण करें और आशीष दे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम लोग रोज रोज आजकल प्रार्थना कर रहे हैं
एजेकियल नबी के ग्रंथ से, और वो है 33:11 में, ईश्वर दुष्ट की मृत्यु से खुश नहीं होते हैं, लेकिन खुश होते हैं कैसे? जब वो अपनी कमजोरी, अपनी गलती स्वीकार करता है और क्षमा मांगता है, लौट आता है। यही तो संतों ने किया है। ये वरदान ईश्वर हम सबों के लिए दे कि हम अपनी गलती स्वीकार कर सकें और अपने को पवित्र बनाएं। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बपतिस्मा का जीवन, जैसे मैं कह रहा था कि तब जैसे ईश्वर ने भी कहा है, वो उसे हासिल करने के लिए हमें बहुत बड़े पदवी की, शिक्षा की, ये सब जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कामों को, जवाबदेही को, जिम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं, यही सोच करके, यही मानते हुए कि यह मेरे लिए अधिकारी की ओर से, ईश्वर की ओर से दिया गया है और उसे हम बखूबी से निभाते हैं, हम एक दिन महान संत बन सकते हैं। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आप अपने निवेदन के लिए आमंत्रित हैं। दुनिया में आज अनेकों लोग नाना प्रकार की बीमारी से, नाना प्रकार की विपत्ति से पीड़ित हैं। रोना धोना हो रहा है और दुखित हैं, लाचार की स्थिति में है, निर्धन है, गरीब हैं, शोषित हैं। हो ना हो, यह सब ईश्वर का प्यार का प्रतीक है, एक तरह का चिन्ह है, एक तरह का तरीका है जो कि हमको परिशुद्ध करना चाहते हैं। आइए हम इन सारे चिन्हों को, संकेत को हम देख सकें, पहचान सकें और ईश्वर की इच्छा और कृपा समझ सकें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग में विराजमान अब्बा पिता, यही हमारे निवेदन रहे थे। इन्हीं के साथ साथ हमारे बहुत सारे अन्य आवश्यकताएं हैं जिनको तू जानता है। हमारे दबे हृदय की हर चीज तुझे मालूम है, पता है प्रभु। यदि ये सब हमारी और तेरी महत्तरम महिमा के लिए है तो उसे तू हमें प्रदान करे। प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। E5 पिंजरा के घर में
शक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र सेवा के लिए हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु हम तेरे पुत्र की हे प्रभु जो भेंट हम सब संतों के आदर में तुझे आज चढ़ा रहे हैं उसे स्वीकार कर। हमें विश्वास है कि इन संतों ने अनंत जीवन को पा लिया है। हम यह अनुभव करें कि वे हमारी मुक्ति के लिए भी क्रियाशील रहें। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता या परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू आज हमें अपनी पवित्र नगरी के गुणगान करने का अवसर देता है। वही स्वर्ग यरूशलेम हमारी माता है। वहाँ हमारे भाई बहनों की संत मंडली तेरी स्तुति युगानुयुग गाती है। इसके साथ हम हर्ष मनाते हैं कि कलीसिया के चुने हुए सदस्य महिमा से विभूषित हो चुके हैं। हम भी उसी नगरी के यात्री हैं और विश्वास के बल पर शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहे हैं। तू स्वर्गिक महिमा की आशा दिखाकर हम दुर्बल मानव को सहायता और आदर्श प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त संतों और दूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता तेरा गुणगान करते हुए हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। यह उपहार यह निर्मल बलि ग्रहण करके इसे पवित्र कर। इसे हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए संत पिता फ्रांसिस तेरे इस दीन सेवक और उन सब धर्माधिकारियों के लिए चढ़ाते हैं
जो कैथोलिक और प्रेरित धर्म का दायित्व संभाल रहे हैं, अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति और एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपनी प्रजा की सुधीले, विशेष करके हम सबों के भी सुधीले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है, हमारा विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। तू अपने लिए तथा अपने प्रिय जनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम अपने कल्याण और मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर तथा प्रभु यीशु ख्रीस्त की माता प्रतापी कुमारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर संत जोसेफ का, पेट्रुस और पौलुस, अंद्रियस, याकूब और योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्तोलोमी, मत्ती, सिमोन और थदियुस, प्रेरितों का, लीनुस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्तुस, कॉर्नेलियस, क्रिसमसियुस, लॉरेंसियुस, क्रिसोगोनुस, योहन और पौलुस, कोस्मोस और दमियानुस, प्रेरितों और सभी शहीदों तथा संतों का भी हम स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक स्वीकार कर, जिसे हम तेरे सेवक और सेविकाएं तेरी प्रजा तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे इस चढ़ावे को हे ईश्वर पवित्र कर, इसे पूर्ण रूप से कार्य बना कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुर्भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और हाथों में रोटी ली और आंखें ऊपर उठाकर हमने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान के रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे प्रभु, यह भाग्यमान है हम तेरी प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के पुण्य भोग, मृत्युओं में से पुनरुत्थान और तापमय स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं। तेरे नामों में से
वैसे ही इसे स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तेरा पवित्र दूत यह बलि स्वर्ग की वेदी पर चढ़ाए और हम लोग इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, इन सब की सुधि ले जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। इन्हें और उन सबको भी जो ख्रीस्त में विश्राम करते हैं अनंत ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम सभी पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं किंतु तेरी असीम दया और प्रेम पर अटल भरोसा रखते हुए हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं। संत योहान, स्टेफानोस, मत्थियस, बरनाबास, इग्नाशियस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनुस, पेट्रुस, फेलिसितास, पेरपेटुआ, अगाथा, लूसिया, अग्नेस, सिसिलिया, अनस्तसिया, अपने प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तो ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें पवित्र जीवन देता और पवित्र करके हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पण महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। A4, page 2.
प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्तो ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आत्मा के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इससे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप आए, वे शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F10 page 174। Amen.
कल 2 नवंबर को सब मृत विश्वासियों का स्मरण उत्सव कलीसिया मनाती है। अंबिकापुर पल्ली के अंतर्गत मुक्तिपारा कब्रस्थान में कब्रों की आशीष के लिए पुरोहित पहुंचेंगे। 7 बजे से 8 बजे तक वहां आशीष की धर्मविधि होगी। मिस्सा ऑनलाइन पूर्व उत्तर 6 बजे सुबह। यदि संभव हो तो अपने परिवार के मृत सदस्यों का फोटोग्राफ आप जहां से मिस्सा ऑनलाइन अटेंड करते हैं अपने सामने रख सकते हैं और उनकी जो फोटोग्राफ हैं तो उनके माध्यम से आपकी प्रार्थना और भी सजीव होगी। 9 बजे से आम विश्वासियों के लिए कब्रिस्तान में प्रवेश दिया जाएगा। भीड़ बनाकर नहीं आएंगे। 100 की संख्या में एक बार में आपको प्रवेश मिलेगा। वॉलंटियर्स जैसे निर्देश देते हैं आप उनकी आज्ञा अनुसार, उनके निर्देश अनुसार वहाँ प्रार्थना के लिए प्रवेश करेंगे। 100 के क्रम में 5 बजे तक यदि लोग बाकी रहते हैं तो 5 बजे तक जारी रहेगा प्रार्थना का क्रम। आपसे निवेदन है कि कृपया मास्क लगाकर आएं और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। वॉलंटियर्स विशेष रूप से कैथोलिक सभा के समिति के सदस्य और अन्य जो भी मार्गदर्शन करते रहे हैं पहले से, वो कृपया समय निकालकर कल के दिन वहाँ व्यवस्था बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। ये कैथोलिक सभा अध्यक्ष की ओर से आप सभी से निवेदन है। अन्य पल्लियों में भी पल्ली पुरोहित जाएं कब्रों की आशीष के लिए, मुख्य जो कब्रस्थान है वहाँ, लेकिन यत्र तत्र अन्य परिवार के मृत सदस्यों का दफन जहाँ भी हुआ है वहाँ विश्वासी परिवारजन स्वयं आशीष पानी छिड़क कर प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ अंबिकापुर में 20-20 मिनट का समय अलॉट किया गया है आपको। ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहना है जिससे दूसरों को समय मिल सके बिना परेशानी। तो अन्य सभी परिवार के लोग जिनके परिवारजन स्वजनों के कब्र अन्यत्र हैं तो वहाँ भी आप आशीष पानी लेकर स्वयं ही छिड़क सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद। यीशु प्रभु हम सबों के दिलों में है, वो हमको नया जीवन देते हैं ताकि हम एक दिन पिता में एक हो सकें, अनंत को पा सकें। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। दुनिया में और विशेष करके हमारे ही प्यारे देश भारत में और इसी क्षेत्र में बहुत सारे भाई लोग आज कोरोना की कोविड-19 से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। आइए उनकी भी हम याद करें जो कि आज दुखित हैं, पीड़ित हैं, लाचारी की स्थिति में हैं, धीरज खो बैठे हैं कि ईश्वर ही उनके लिए उत्साह, जोश, जीवन, शक्ति बने। और जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनकी सेवा में, मदद में तत्पर है, ईश्वर उन्हें भी शक्ति संपन्न बनाए और उनके
उनके उस त्याग के जीवन को आशीष दें। प्रसाद भजन। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, तू सब संतों में अपना चमत्कार तथा अनुपम पवित्रता प्रकट करता है। हम तेरी आराधना करते हुए यह कृपा मांगते हैं कि तेरे प्रेम की प्रेरणा से सिद्ध बने और दिव्य भोज से शक्ति पाकर स्वर्ग धाम में पहुंच सकें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।